नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को आज जो झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड द्वारा JCERT द्वारा मैट्रिक परीक्षा का सोशल साइंस का जो मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है, इसका मैं आपको सॉल्व आंसर बताऊंगा उत्तर सहित। तो मैंने हिस्ट्री का पहले ही सॉल्व कर दिया था। इसके बाद सिविक्स है। मैं सिविक्स का प्रश्न नंबर 11 से शुरू करता हूँ। 11 नंबर प्रश्न है, यदि सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसे सत्ता का ... वितरण कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, क्षैतिज वितरण। 12वां का प्रश्न है, भारतीय संघ में इस समय है कितने राज्य और कितने संघीय क्षेत्र। तो इसमें है, देखिए, ए ऑप्शन 25 राज्य और 6, बी 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र। तो इसमें 9 संघीय क्षेत्र का ऑप्शन कहीं नहीं दिया हुआ है। अभी तो 9 केंद्र शासित प्रदेश होना चाहिए, क्योंकि पहले 7 था और जो है जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 का हटाकर उसको 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। तो इसमें 9 संघीय क्षेत्र का ऑप्शन नहीं है, तो इसमें हम लोग बी को ही सही मानेंगे, 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र, हालांकि 9 होना चाहिए था। 13 नंबर का प्रश्न है, मैक्सिको ओलंपिक कहानी किस आंदोलन से संबंधित है। तो ये जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर ए, अश्वेत शक्ति आंदोलन। ये अमेरिका में हुआ था। जो सी नंबर है वो भी नागरिक अधिकार आंदोलन, ये भी अमेरिका में हुआ था, लेकिन यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा ए, अश्वेत शक्ति आंदोलन। आश्वेतों ने जो है सो श्वेतों का, अश्वेत और श्वेत के बीच में यह आंदोलन हो रहा था, जिसको जर्मनी के रहने वाले मार्टिन लूथर जूनियर किंग ने नेतृत्व किया था। 14 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। ये हम लोग जानते हैं, काफ़ी आसान उत्तर है। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 17। 15 नंबर है, बामसेफ निम्न में से किसका संगठन है। ये भी आसान क्वेश्चन है, ये सरकारी कर्मचारियों का है। उसका सही उत्तर हो जाएगा बी। 16 नंबर का प्रश्न है, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है। तो इसका जो है राष्ट्रपति, संसद, उच्चतम न्यायालय, चुनाव आयोग। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, चुनाव आयोग। भारत का जो ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य चुनाव आयोग जो है वही भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देता है। 17 नंबर है, लोकतांत्रिक सरकार होती है उत्तरदायी सरकार, जिम्मेदार सरकार, वैध सरकार या उपरोक्त में से सभी। तो इसका डी हो जाएगा, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार वह उत्तरदायी सरकार भी होती है, जिम्मेदार सरकार भी होती है, वैध सरकार भी होती है। तो 17 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। 18 नंबर है, लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मेरे ख्याल से ए, सूचना का अधिकार। लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने और सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है। तो RTI होगा, राइट टू एजुकेशन, जिसको 2005 में केंद्र सरकार ने लाया था। तो इसका उत्तर सही उत्तर हो जाएगा ये, सूचना का अधिकार। 19 का है, निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है। हम लोग 1/3 सीटें जो है वह पंचायती राज में महिलाओं को दिया गया है। कितना? 1/3। तो 19 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा सी, पंचायती राज। 20 नंबर का है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मेघा पाटेकर, जो कि ये भाखड़ा नांगल पंजाब में है, नर्मदा नदी के ऊपर, सॉरी पंजाब में नहीं है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये भाखड़ा नांगल जो है बनाया गया था इस नदी के ऊपर, तो ये मेघा पाटेकर ने इसका नेतृत्व की थी। अब 21वां नंबर प्रश्न है भूगोल से कि समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि समाप्यता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 2 प्रकार के। 22वां नंबर, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है। तो गुजरात में तो पाई जाती है, महाराष्ट्र में भी पाई जाती है, मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है, राजस्थान में नहीं पाई जाती है। अब 23वां नंबर प्रश्न है, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन हैं। वन्य जीव के आवास का विनाश, वन्य जीव को मारना या शिकार करना, पर्यावरणीय प्रदूषण एवं दावानल,
उपरोक्त सभी, तो इसका उत्तर हो जाएगा 23 का डी, उपरोक्त सभी। 24 नंबर का प्रश्न है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? बहुउद्देशीय परियोजनाओं मतलब मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, जैसे जो बाढ़ नियंत्रण भी करते हैं, सिंचाई का भी सुविधा होता है, जल विद्युत उत्पादन भी होता है, मछली पालन भी होता है, पर्यटन भी होता है। तो यहाँ वो सब ऑप्शन नहीं है, हालांकि इसका उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। 24 नंबर का, बाढ़ पर नियंत्रण, सिंचाई की सुविधा, जल विद्युत उत्पादन, उपरोक्त सभी। 25 नंबर का प्रश्न है, चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसलें हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 नंबर का सी, रोपण फसलें। 26 नंबर का प्रश्न है, भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है? वर्षा ऋतु में की जाती है। ये मुख्य प्रकार से क्या है? खरीफ फसल है। तो 26 का प्रश्न उत्तर हो जाएगा ए। 27 नंबर का है, निम्नांकित कोयले की खानों में से कौन झारखंड राज्य में है? तो झारखंड राज्य में है बोकारो। सिंगरैनी जो है वह मध्य प्रदेश में है। रानीगंज हमको लगता है कि पश्चिम बंगाल में है। तालचर जो है सो वह तालचर उड़ीसा में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बोकारो। 28 नंबर का प्रश्न, निम्नांकित में से कौन एक आधारभूत उद्योग है? आधारभूत उद्योग 28 नंबर में लोहा इस्पात उद्योग है आधारभूत उद्योग। 29 नंबर का प्रश्न है, कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल दूषित होता है? तो 3 गुना, 5 गुना, 8 गुना, 10 गुना। तो 29 नंबर का हो जाएगा 8 गुना। सही उत्तर हो जाएगा सी। 30 का, निम्नांकित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ए, सड़क घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है। ठीक है, ये भी है। उबड़ खाबड़ भूमि पर भी बनाई जा सकती है। ठीक है, जहाँ उबड़ खाबड़ भूमि है उसको भी हम लोग समतल करके सड़क बना सकते हैं। सी नंबर, सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधनों के लिए कड़ी का कार्य करता है, भी सही है। डी नंबर है, रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक लगता है। ये गलत है। रेलवे पटरी बिछाने में ज़्यादा पैसा लगता है, सड़क में कम लगता है, इसीलिए इसका 30 नंबर का डी जो है वह असत्य है। यही हो जाएगा, रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक है। ये सही होगा, कथन असत्य है ये। 31 नंबर का प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट देश की तुलना किस आधार पर करती है? स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, प्रति व्यक्ति आय पे, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, उपरोक्त सभी। 32 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? आर्थिक विकास, समृद्धि, धारणीय विकास, जीवन की गुणवत्ता। तो 32 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा सी, धारणीय विकास। 33 नंबर का प्रश्न है, ये इकोनॉमिक्स की पुस्तक से दिया गया है। सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि में संलग्न है? प्राथमिक, द्वितीयक, असंगठित, संगठित। तो 33 नंबर का जो प्रश्न है इसका सही उत्तर हो जाएगा, सलमा एक सरकारी अस्पताल में काम करती है, यानी कि ये हो जाएगा संगठित, डी। अगर प्राइवेट सेक्टर में काम करती तो ये हो जाता असंगठित, इसलिए 33 का सही उत्तर है डी, संगठित। 34 का है, सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? कृषि, डेयरी, मछली पालन, वानिकी, चीनी, गुड़, ईंट बनाना, परिवहन, संचार और बैंकिंग। इनमें से सभी। तो 34 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा सी, परिवहन, संचार और बैंकिंग। 35 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है? 1 गाय के बदले 5 बकरी का सौदा, 1 गाय को 10,000 में बेचना, बैंक से गाय प्राप्त करना, गाय का दूध देना। तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा ए, मतलब जब पैसा भारत में नहीं था तो उसमें हम लोग एक सामान के बदले दूसरा सामान लेते थे, मतलब विनिमय का माध्यम वस्तु था। तो 35 में निम्न से कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है? ए हो जाएगा, 1 गाय के बदले 5 बकरी का सौदा। 36 नंबर है, व्यापारिक बैंक के क्या कार्य है? साख निर्माण, ऋण देना, जमा स्वीकार करना, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। व्यापारिक बैंक साख का निर्माण भी करते हैं, ऋण भी देते हैं, लोन भी देते हैं और जमा भी एक्सेप्ट करते हैं। तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। 27 का है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का ... देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है, केवल एक से अधिक किसी भी देश में नहीं। जैसे इसका नाम से ही पता चल रहा है, बहु मतलब अनेक होता है, बहुराष्ट्रीय, मल्टीनेशनल कंपनी। तो एक से अधिक देशों। तो 37 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा सी, एक से अधिक। 38, फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अमेरिका। ये हिस्ट्री में भी पूछा था कि बहुत बड़े कार निर्माता का क्या नाम था? फोर्ड मोटर। ये बहुत बड़ा कार के निर्माता थे अमेरिका में, महामंदी के पहले। इसके कारण ही अमेरिका दूसरे देशों को ऋण देता था, लेकिन जब अमेरिका में 1929 में महामंदी आई तो ये काफ़ी चरमरा गया था। तो 38 का सही उत्तर होगा सी, अमेरिका। 39 का हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता का
प्रमाणक चिन्ह है? इसका उत्तर हो जाएगा सी आभूषण ज्वेलरी। 40 का है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा 24 दिसंबर, बी। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको आज जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न था उसका उत्तर सहित बता दिया। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देख के और उत्तर याद कर सके।